और अगर हम किसी भी मार्केट में जाएं या भी किसी भी शहर में जाएं, वहाँ पे हमें अलाउड नहीं होता था कि हम उनके गिलास में कोई पानी पी लें या उनकी कोई प्लेट्स में हम खा सकें, हमारे लिए अलाउड नहीं था। हिंदू और सिख के लिए उनके लिए प्लेटें अलग होती थी, उनके लिए हर चीज़ अलग होती थी। प्लेट वो काफर समझते हैं। सिख प्रॉब्लम है और हिंदू भी है, दोनों परेशान हैं। शाम को या सवेरे या दिन को कभी भी हादसा हो सकता है, वहाँ कोई टाइम नहीं है। रात को तो जा गोलियां चलती हैं, रात को 9 बजे 8 बजे से आदमी रोड के ऊपर कोई निकल नहीं सकता। और बच्ची जवान है, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वाइफ है, लेडीज है, उनको तो ज़्यादा ही दिक्कत। आज की जो यूथ है, जिस हिसाब से यहाँ नफरत फैलाई जा रही है कि हिंदू को लेकर या भी सिखों को लेकर जो आपस में जो नफरतें फैलाई जा रही है, उन्हें एक बार पाकिस्तान का, ऐसे लोगों के लिए पाकिस्तान का एक बार दौरा करवा दिया जाए ना, उन्हें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा, वो चाहे हिंदू हो या भी चाहे सिख हो। मेरे हाथ में जो आप ये बंडल देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है और ये परिवार करीब 10-12 साल से इन पासपोर्टों को रिन्यू कर रहा है। ये करीब 16 पासपोर्ट है जो इन्होंने इंडिया में रिन्यू कराए हर साल। 24 पासपोर्ट है। हर लड़की थी, उनको उठा के ले गए, फिर उन पे बहुत उन्हें टॉर्चर किया, फिर वो फिर निकल कर वहाँ से भागी, लेकिन उसके बाद फिर उसे पकड़ के ले गए घर से ना। तो क्योंकि सर वहाँ पे जो पुलिस है वो भी मोमडन है, जो वहाँ के एमएलए हैं वो भी मोमडन है, आपकी कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पर सर। यही धर्म की दिक्कत है। वहाँ जो कुछ होता है वहाँ मीडिया तो है नहीं, टीवी तो इतने नहीं दिखाते हैं, इसलिए परेशानी हो रही है। वो करते थे तो वो हमारे फिर बच्चे होते थे, वो उनको उखाड़ देते थे, वो उतार देते थे कई बार ऐसे। तो सर परेशानियां वहाँ पर बहुत हुई, टर्बन को लेके खास कर बहुत, क्योंकि हम सरदार होते थे। अगर मान लो अगर 100 बच्चे भी बैठे हैं तो उन 100 में अगर टर्बन एक है आपकी तो वो आपको अलग से दिखेगी। यही छोड़ते हैं वो अपना धर्म बचाने के लिए, कन्या की, बच्चों की। हम तो बूढ़े हो जाएंगे, चले जाएंगे, फिर बच्चों की पता नहीं कैसे पीछे होगा। हम तो यही सोच रहे हैं, बच्चे अपने लेके अपने देश में चले जाते हैं, लेकिन मरना तो हर जगह पर, लेकिन अपना यही देश है। अभी जैसे पुलवामा का हमला हुआ था, हाँ। तो हमारे कुछ जैसे हमारे नाना वगैरह वहाँ रहते हैं, मामा वगैरह भी अब भी वो रहते हैं, तो जो उनके साथ जो सालों साल से घुले हुए हैं, मिले हुए हैं, वो उन्हें जाके कह रहे थे अगर ये यहाँ पे जंग छिड़ती है, जैसे माहौल बना था, जंग छिड़ती है तो हम आपको मार देंगे, आपकी बेटी, आपकी बहनें, आपकी माताओं को हम वो बना के रखेंगे, अपने घरों में ला के रखेंगे। वहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, वहाँ तो घर में ही रहते हैं, जाते तो भाइयों को साथ लेके जाते भी तो मुसलमान छेड़ते हैं, सीटियाँ मारते हैं, ऐसे होता है। मतलब लड़कियां बिल्कुल अकेले नहीं जाती हैं वहाँ पे, अकेले नहीं जाती लड़कियाँ, के बुजुर्ग औरतें भी नहीं जाती है। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम विजय पंडिता है, आई एम द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों आपने अभी तक देखा होगा, हम लोग सिग्नेचर ब्रिज, पाकिस्तानी शरणार्थी हिंदुओं का जो कैंप है, वहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा कवरेज करी है। ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे वनरेबल परिवारों से आपको मिलाया है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करा है। आज हम जहाँ आए हैं ये फरीदाबाद में जगह है। ये एक पाकिस्तानी शरणार्थी एक अलग कैंप है यहाँ पर, और मेजॉरिटी जो यहाँ फैमिलीज़ हैं वो सिख परिवार हैं। तो आज मैं जिस परिवार के साथ बैठा हूँ ये चरणजीत सिंह जी का परिवार है। मैं आपको इस परिवार के साथ मिलाऊंगा और ये परिवार किन कंडीशंस में और क्यों पाकिस्तान से इंडिया आया है और यहाँ से पर आकर इनको किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। और हम लोग और आप लोग मिलकर इस परिवार की कैसी मदद कर सकते हैं और कैसे मदद कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मेरे हाथ में जो आप ये बंडल देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है और ये परिवार करीब 10-12 साल से इन पासपोर्टों को रिन्यू कर रहा है। ये करीब 16 पासपोर्ट है जो इन्होंने इंडिया में रिन्यू कराए हर साल। 24 पासपोर्ट है, हर साल इनको ये रिन्यू करने पड़ते हैं। और ये करीब 8-10 पासपोर्ट है जो ये पाकिस्तान से लेकर आए हैं। इतनी ज़्यादा इनके जो ये अर्निंग है इन पासपोर्टों को रिन्यू करने में लग रही है, अभी तक इनकी नागरिकता नहीं हुई है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हिंदू सम्मान फाउंडेशन इज़ ए सेल्फ रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदूज, एंड फॉर अस द डेफिनेशन ऑफ हिंदूज इंक्लूड्स जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख्स एंड ऑल हिंदूज। वी डू नॉट आइडेंटिफाई हिंदूज बाय कास्ट। हमारे लिए सब हिंदूज है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हिंदूज।
इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, इस परिवार से आपको मिलाते हैं। यू स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू। और अगर आप हमारे संगठन से नहीं जुड़े हैं अभी तक, प्लीज़ ज्वाइन HSF बिकॉज दिस संगठन बिलोंग्स टू यू एंड यू बिलोंग टू अस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चरणजीत सिंह जी, आप पहले तो अपना परिचय दें और अपने पूरी फैमिली का परिचय दें, फिर आप हमें ये बताएं कि आप पाकिस्तान से कब आए हो और किन हालातों में आप पाकिस्तान आपने छोड़ा है। पाकिस्तान से 2008 में आए, आज 15-16 साल हो गए, तकरीब 15 साल है, अभी 16 लगने वाले। तो पाकिस्तान से आए हैं, बड़े हम परेशान से आए। देखो, कोई किसी का घर बार छोड़ना आसान नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से। वहाँ 10, 15, 20 साल पासपोर्ट बनाते बनाते थक गए, वीज़ा लेते लेते थक गए, मगर वहाँ आने की परमिशन नहीं मिल रही है। पासपोर्ट एक्सपायर हो रहे हैं। पंजाब साहब, इस्लामाबाद, ननकाना साहब, साल 2-2, 3-3, 4, 5-5 साल वहाँ पड़े रहे, नंगर खाते रहे, धिक्का खाते रहे। मगर तो भगवान की, वाहेगुरु की कृपा से हमें वीज़ा कोई परमात्मा ने भेज दिया। कोई वहाँ बड़ी परेशानी है, ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं। वहाँ दुनिया, ये सब भाइयों को, सबको पता है कि परेशान ये पाकिस्तान का हाल क्या है। ये ज़्यादा दिक्कत है, यही धर्म की दिक्कत है। वहाँ जो कुछ होता है, वहाँ मीडिया तो है नहीं, टीवी तो इतने नहीं दिखाते, इसलिए परेशानी हो रही है, वो बात छुप जाती है। यहाँ जब से आए हैं, 2008 से आए हैं, तो यहाँ भी ज़्यादा परेशानी है। किसी जगह में किसी ने बिठा रखा है टेम्परेरी, ऐसी जगह नहीं है, कोई छत नहीं है, ये टेंट लगा कर बैठे हैं। सबसे प्रॉब्लम ये ज़्यादा है, पासपोर्ट बनाना, वीज़ा लगाना, इतनी कमाई धमाई है नहीं। 8-9 परिवार हैं एक घर के, इतने पासपोर्ट हैं, वीज़ा हैं, इसमें गवाही है, गारंटर है, पैसे की दिक्कत है, कारोबार की दिक्कत है, बच्चे हैं उनको कारोबार में नहीं है, बड़ी परेशानी हो रही है हमारी। और सिटीजन की वो भी परेशानी हो रही है। सिटीजन अभी तक हो ही नहीं है, 15 साल हो गए हमारे, अभी तक नीचे पड़े, कोई कारोबार नहीं, कोई छत नहीं, कोई जगह नहीं, हर चीज़ की हमें परेशानी हो रही है। क्योंकि परेशानी आदमी है, वो सबसे बड़ा आदमी गिरा हुआ होता है, क्या कर सकते हैं, कोई कारोबार नहीं। वहाँ परेशान आए तो यहाँ भी अभी तक भी परेशानी है, 15 साल हो गए, सिटीजन भी नहीं है, बच्चे हैं उनको कारोबार नहीं है, सब कुछ भी नहीं है, महंगाई ऊपर है, रेडी छोटी मोटी चलाते हैं, उनमें कोई खर्चा पूरा नहीं होता, 100-200 में क्या होता है, कुछ भी नहीं। पासपोर्ट है, सालों साल बनाते हैं, 7-8 हज़ार एक पासपोर्ट का खर्चा है, 1,000-2,000 तक एक आदमी का खर्चा है ये वीज़ा लेने का। 8 परिवार का अलग अलग वीज़ा बनती है, अलग अलग ये फाइल भरी जाती है। और हम बड़े अभी तक भी पाकिस्तान में बहुत परिवार है हमारे, सिख परिवार हैं, हिंदू परिवार हैं, बड़े वहाँ परेशान हैं, दुखी हैं। बस यही हमारी, अभी जो हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, हम भी हरिद्वार, गंगा, जमुना, अमृतसर, हम भी हिंदू परिवार, सिख परिवार हैं, सबको मानते हैं, सबको, गुरु ग्रंथ साहब को भी, श्रीमद् भागवत को भी, रामायण को भी, गीता को भी, सबको उनकी चरणों की प्रणाम है। कोई भी भाई है, हिंदू भाई है, सिख भाई है, किसी प्रकार से हमें मदद चाहिए। ये भाई आए हैं, विजय पंडित है मेरा नाम। विजय पंडित आए हैं, ये बड़ी हमारी देखभाल करने और बड़े हमारी मदद के लिए भी कह रहे हैं कि आप गरीब हैं, हमारे दुख सुख में शामिल हुए हैं। और इनका भी बड़ा धन्यवाद है, जो दुख में साथी होता है वही परिवार होता है। तो
पासपोर्ट बनाते हैं, वीज़ा बनाते हैं, उनका भी खर्चा है। यही पासपोर्ट हैं, ये वीज़ा लेते लेते बच्चे जवान हैं, उनको भी शादीशुदा करने में खर्चा लगता है, कहाँ से लाए, क्या करें। इतनी हमारे को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बड़े दुखी हो रहे हैं यहाँ। मगर रहना तो हाँ कुछ ठीक है, हिंदू है हमारे, सिख भाई, हम अपना देश हैं। मगर यहाँ हमारे को परेशानी है पासपोर्ट बनाने को, वीज़ा बनाने को। महंगाई है, खर्चा नहीं है, कारोबार नहीं है। आदमी यहाँ का कोई गारंटर हैं, गवाही है, ये है, वो भी परेशानी हो रही है। गारंटर गवाही वो भी किसी नहीं होता है, कौन किसी का होता है। तो ये ऐसे ये किसी की जगह है, वो किसी की जगह में बैठे हैं, वो भी 2-4 दफ़ा कहते भाई अपना कहीं स्थान बनाओ, कहीं जाके किसी क्या कोई संस्था वालों, कोई किसी सिख भाई से, हिंदू भाई से कहाँ स्थान बनाओ, ये जगह खाली करो, ये करो, वो करो। क्या करें, इतने परिवार, 10 परिवार हैं, 12 परिवार हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, कोई समझ में नहीं आ रहा है। सर आप पहले तो अपने परिवार से परिचय कराओ, आपके परिवार में कौन कौन है, इन परिवार से मिलाओ आप। मेरी पत्नी है भागवंती कौर है जी। लड़का है लक्ष्मी सिंह है, लक्ष्मी सिंह है। लड़की है प्रेमी कौर है, प्रभु सिंह है, गोविंद सिंह है, करतार सिंह है। एक लड़की है तृप्ता कौर है, वो कोई शहर में गई हुई है। 8-9 परिवार हैं। ठीक है। अच्छा आप पहले अपनी स्टोरी बताओ। आप पाकिस्तान में कहाँ रहते थे? पाकिस्तान में सिंध प्रांत में रहते थे, कंदकोट जकमाबाद जी, सिंध इलाका है। ठीक है। कभी कभी कमाने जाते, ये कारोबार वहाँ कराची में भी हमारा चलता था। आप किस चीज़ का काम करते थे वहाँ पे? वहाँ कारोबार, हमारी जगह वगह थी वहाँ, तो कपड़े अपड़े का कारोबार करते थे हम। ठीक है। अच्छा भला काम चलता था। और चरणजीत जी आप ये बताओ कि आपने पाकिस्तान किस साल में छोड़ा और कब आए आप यहाँ पे? 2008 से आए हैं, ये फरीदाबाद। जो ये दिक्कतें जैसे हम लोग शरणार्थी कैंप्स में कवर करते हैं, जैसे वहाँ पर बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि बच्चियों की दिक्कतें, बच्चियाँ बड़ी होती हैं तो डर लगा रहता है, पेरेंट्स को, माँ बाप को डर लगा रहता है कि कहीं मेरी बेटी को कोई उठा कर न ले जाए। कमाने की लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कहीं कम, अभी महंगाई बहुत हो गई है वहाँ पर, वो तो खैर अभी हुई है। 2000 जब आप आए हो तो आपकी क्या वजह थी? आप क्या सिखों के साथ भी प्रॉब्लम? से पहले तो ये बताओ, यहाँ पर इंडिया में बहुत कन्फ्यूजन है, लोग सोचते हैं कि नहीं सिख तो मज़े में, वहाँ पर हिंदुओं के पास प्रॉब्लम्स है। क्या सिखों के साथ ये प्रॉब्लम से पहले ये बताओ, क्या सिख भी परेशान उतनी ही हैं जितने हिंदू परेशान है, और दोनों सेम वजहों से इंडिया आ रहे हैं? सिख प्रॉब्लम है और हिंदू भी है, दोनों परेशान हैं। शाम को या सवेरे या दिन को कभी भी हादसा हो सकता है, वहाँ कोई टाइम नहीं है। रात को तो जा गोलियाँ चलती हैं, रात को 9 बजे 8 बजे से आदमी रोड के ऊपर कोई निकल नहीं सकता। और बच्ची जवान है, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वाइफ है, लेडीज़ है, उनको तो ज़्यादा ही दिक्कत है। कोई उठा के ले जाए तो कोई टाइम नहीं है। वहाँ कोई गवर्नमेंट की ताकत नहीं है, आवाम की भी ताकत वही है, गवर्नमेंट की भी। हथियार ज़्यादा हैं। हिंदू परिवार, सिख परिवार क्या कर सकते हैं, कोई किसी से लड़ते तो है नहीं। तो बहुत को दुखी, ऐसे वहाँ हिंदू बेटुओं की रिक्शा नहीं है। अच्छा मेरे को जैसे ये बताओ, जैसे चलो हिंदू तो थोड़ा से बेचारे लड़ने में पीछे है, लेकिन सिख तो थोड़े से मजबूत माने जाते हैं। सिख तो गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज है, तो सिखों का भी क्या वैसा ही वहाँ पर हाल है? क्या आपकी भी वहाँ पर ऐसी कम्युनिटी नहीं है, कुछ ऐसा कुछ स्ट्रेंथ नहीं है कि अपनी जो आप वहाँ पर अपनी बात मनवा सको या अपनी आप सुरक्षा करवा सको? वहाँ पर सिखों की क्या कंडीशन है ये बताएं आप पहले। सिखों की भी यही हाल है और हिंदुओं को भी यही बुरा हाल है। सिख हिंदू से तो अलग नहीं है, मगर ऐसी है, वो तो
सिखों को हिंदुओं को काफरी मानते हैं कि ये दीन इस्लाम में आ जाओ, ये है वो है, तुम लोग गैर इस्लाम हो और हमारे मजहब में आ जाओ और लड़कियां दे दो, बुत मानते हो, बुत परहेज करते हो, वो करते हो। सिख भी दुखी हैं, हिंदू भी दुखी हैं। एक आदमी हिंदू दुखी है, सिख थोड़ी सुख में है, सिख भी तो दुखी हैं। कई बार हमला हो जाता है, वहाँ टीवी नहीं, वो नहीं है, चैनल नहीं है, ये मीडिया वाले नहीं है, दिखाते नहीं हैं, तो आम कोई देश में पता लग जाए कि ये हाल हो रहा है, वो हाल है, ये वहाँ नहीं है। जैसे ऐसी कोई जब घटनाएं होती हैं तो जब आप लोग पुलिस वगैरह के पास जाते हो तो आपको भी क्या कोई सुनवाई नहीं करते क्या कोई वहाँ पे? वहाँ कुछ सुनवाई नहीं है। वहाँ सालों साल, महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने रोज ऐसे ही दंगा, ऐसे ही हिसाब चलता रहता है, बुरा हाल है। दोस्तों, ये वीडियोस हम इसलिए बनाते हैं तो क्योंकि इंडिया में रियल स्टोरी कोई नहीं बताता, तो इन परिवारों से मिलकर हम लोग आपके साथ ये जो रियल स्टोरीज लाते हैं। और इनकी जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो पाकिस्तान की वजह से हैं, वो तो चलो सरकार के लेवल पे हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकी फिर इंडिया आने के बाद हैं। ये भी करीब काफ़ी साल से यहाँ 2008 में आए हैं। इंडिया आने के बाद इनकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स, और वही एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा जो संगठन है, ये इंडिया आने के बाद जो खास तौर से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से हिंदू या सिख परिवार जो भारत आते हैं या भारत आने की चाह रखते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं। हम उनकी बेसिक रिहेबिलिटेशन में, उनके रोज़गार में हेल्प करते हैं, उनकी कोई ज़रूरत की चीज़ों में हेल्प करते हैं। एडवोकेसी हम प्रोवाइड करते हैं, लीगल एडवोकेसी, इनकी कोई मदद की ज़रूरत हो किसी तरीके की, वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो मैं चाहता हूँ, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और इफ यू आर वॉचिंग अवर वीडियो एंड यू हैवंट सब्सक्राइब टू अस येट, please subscribe and please contribute, because of your contribution we are able to expand our operations, and this is the new camp and we will be bringing the more stories of these Sikh families जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आई हैं। और जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हमारे देश में भी हैं, विदेश में भी हैं, जो हिंदुओं और सिखों को अलग करने की कोशिश करते हैं या अलग बताते हैं। यहाँ ऐसे बताते हैं कि पाकिस्तान में सिख मज़े में है, तो ये खुद देख रहे हैं आप, कोई मज़े में नहीं है। पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए, ख़ास तौर से जो ऐसी जो जिहादी माइंडसेट वाली सोसाइटी है, वो नॉन मुस्लिम्स के लिए इक्वली प्रॉब्लमेटिक है। सेम इश्यूज़ सिख परिवारों के साथ भी है, सेम इश्यूज़ हिंदू परिवारों के साथ भी है। सेम प्रताड़ना के चलते इनको वहाँ से अपना देश, अपना घर, अपना कारोबार छोड़कर भारत आना पड़ता है, ये इस उम्मीद में कि चलो भारत आएंगे, यहाँ कुछ वेलकम मिलेगा, यहाँ पर हमें थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी, कम से कम एक ब्रीदर मिलेगा। जब ये यहाँ आते हैं तो यहाँ भी इनकी समस्याएं शुरू होती हैं। तो हम इनसे बात करते हैं, इनकी धर्मपत्नी से बात करते हैं, जानते हैं वहाँ के बारे में क्या सिचुएशन है वहाँ पर और यहाँ पर इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो यू स्टे ट्यून्ड, इनसे और पूछते हैं। बहन जी, आप बताओ, आप जब पाकिस्तान, आप लोगों ने कब फैसला करा पाकिस्तान छोड़ने का? आप दोनों हस्बैंड वाइफ ने, तो क्या परिस्थितियाँ थी ऐसी वहाँ पर, क्या आपने फैसला करा कि पाकिस्तान छोड़ते हैं? यही छोड़ते हैं अपना धर्म बचाने के लिए, कन्या की, बच्चों की। हम तो बूढ़े हो जाएंगे, चले जाएंगे, फिर बच्चों की पता नहीं कैसे पीछे होगा। हम तो यही सोच रहे हैं, बच्चे अपने लेके अपने देश में चले जाते हैं। लेकिन मरना तो हर जगह पर, लेकिन अपना यही देश है, इधर बिल्कुल सही नहीं है। बच्चे पढ़ाने जाते हुए डर लगते थे, हम भी जाते थे, डर लगते थे। पर यही कह रहे हैं, रात हो जाती भी डर है, दिन में भी डर रखते थे। हम तो घर में रहते थे, कहीं भी नहीं जाते थे। लेकिन अभी हम यही कह रहे हैं, बच्चे हमारे अपने देश में आ जाए तो अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई बच्चों की इधर करवाई नहीं है, इधर करवा लिया पढ़ाई लिखाई। अभी हमारे सारे रिश्तेदारी सारे उधर है, इधर भी परेशान है। हम बोलते हैं वो भी आ जाए तो अच्छी बात है, सारे मिलजुल के हिंदू के देश में अपने रह जाए तो अच्छी बात है। जो आपका वहाँ के परिवार है वो भी आना चाहते हैं यहाँ पे? वो भी आना चाहते हैं, बोलते हैं हम भी आ जाएंगे, ये मुसलमान का देश है। अभी बड़े बूढ़े हैं वो तो चले जाएंगे, पीछे बच्चों की क्या जिंदगानी होगी। लेकिन इधर रहना कोई चाहते नहीं है, बोलते हम इंडिया में, भारत में जा रहे हैं। अभी बच्चे जो है हो गए, इधर पढ़ाई कुछ भी नहीं है। पढ़ाई जाते तो कलमों पढ़ाते थे, बच्चे कलमों नहीं पढ़ते हैं, बोलते हम ये नहीं पढ़ते कलमों। अच्छा बहन जी, जैसे एक बार बताओ, जैसे इंडिया में
इंडिया में यहाँ तो पाठशालाएं हैं, जैसे मेरी मैं जानता हूँ यहाँ पर जहाँ पर गुरुमुखी पढ़ाई जाती है पाठशालाएं, वहाँ पर ऐसा है आपका कि नहीं, वहाँ पर नहीं ये कुछ भी नहीं है, खाली स्कूल है बस और कुछ भी नहीं है। बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं है, उधर कोई नहीं है, जैसे गुरुद्वारा से पढ़ाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं इधर है नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ प्रेमी कौर है, ये चरणजीत जी, हाँ चरणजीत जी की सुपुत्री है। आप मेरे को दीदी बताओ, आज जब आप पाकिस्तान से आए थे और तब कितने साल के थे आप? मैं जब आई थी तो 8 साल की थी। 8 साल की। हाँ जी। आपको कुछ पाकिस्तान याद है? थोड़ा बहुत याद, इतना तो याद नहीं, मैं छोटी थी जब। अच्छा, जैसे आपने माता पिता से भी सुना होगा मेनली पाकिस्तान में जैसे लड़कियों की लाइफ क्या है पाकिस्तान में? लड़कियों की लाइफ तो इतनी है नहीं छूट वहाँ पे, जहाँ जैसे यहाँ पे है, या तो चलो कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे रात को निकलते नहीं है, जाते हैं तो चुन्नियाँ उड़ के जाते इतनी बड़ी बड़ी। यहाँ तो सही है, वहाँ पे अच्छी नहीं है वहाँ पे कुछ भी। कंपैरिजन जैसे आपने इंडिया का देखा, इंडिया में रहे हो अभी आप, और पाकिस्तान में आप सुनते हो, आपके जैसे रिलेटिव्स भी वहाँ पर है, वो बात करते हैं, तो वो बोलती हैं लड़कियां, आपके जैसे कजन्स वगैरह बोलती हैं कि हम भी इंडिया आएंगे, उनका क्या मन है वहाँ पे? हाँ, वो कहते हैं यहाँ पे तुम कैसे रात को चले जाते हो, बाजार में चले जाते हो, घूमने चले जाते हो। वहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, वहाँ तो घर में ही रहते हैं, जाते तो भाइयों को साथ लेके जाते भी तो मुसलमान छेड़ते हैं, सीटियाँ मारते हैं, ऐसे होता है। मतलब लड़कियां बिल्कुल अकेले नहीं जाती हैं वहाँ पे? अकेले नहीं जाती लड़कियाँ, के बुजुर्ग औरतें भी नहीं जाती है। स्कूल जाते थे वहाँ पे? स्कूल जाते थे, लेकिन वहाँ पे कलमा पढ़ाते थे, जाते तो पापा आते थे साथ लेने, छोड़ने जाते थे, फिर बीच में लड़ाइयाँ हो जाती थी, मुसलमान आ जाते हैं, फिर छेड़ते हैं लड़कियों को। वहाँ पे ऐसा ये कॉमन प्रैक्टिस है मतलब वहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है दोस्तों आप देख रहे हो ये स्टोरीज, वी ऑल नो इट, बिकॉज ये स्टोरीज कितनी इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि वहाँ पर खुलेआम प्रोसिक्यूशन एजुकेशन लेवल पर छोटे छोटे बच्चे आते, जैसे ये बच्ची कह रही थी, ये तब 8 साल की थी, 8 साल की बच्ची परेशान है, बड़ी बच्चियां परेशान हैं, जवान लड़कियां तो घर से बाहर नहीं निकलती, और बेटियां जो हैं वो ब्रदर के साथ में या फादर के साथ बाहर जाती हैं। तो ये एक अजीब सी चीज़ है, वहाँ पर एजुकेशन नहीं है, इस्लामिक एजुकेशन है। तो ओवरऑल जो एक जो एनिहिलेशन ऑफ आप ये कह सकते हैं कम्युनिटीज़ है, वो चीज़ हो रही है वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स की, और ये प्रॉब्लम्स जो है वो नेवर एंडिंग है, और ये 70 साल से चली आ रही हैं। और आवर कंट्री जो हमारी जो पिछली की जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं, अभी की गवर्नमेंट तो चलो फिर भी स्ट्रांग है, मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी सारा उन्होंने स्टेप्स लिए हैं और पाकिस्तान बहुत एंड लेवल पे बैकफुट पर चला गया। लेकिन जो पुरानी जो गवर्नमेंट्स रही हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं करा गया, और पाकिस्तान जो चाहे उसकी सोसाइटी करती आ रही है, जिस कारण से वहाँ पर जो ये जो हिंदू और सिख पॉपुलेशन है डिक्रीज होती आ रही है। अभी हम इनसे बात करते हैं, इनके ब्रदर से, इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की क्या स्टोरी है। तो यू स्टे ट्यून्ड, अभी इनसे पूछते हैं हम। दोस्तों मेरे साथ चरणजीत सिंह जी के सुपुत्र लक्ष्मी सिंह है। लक्ष्मी सिंह तब 14-15 साल के थे जब ये पाकिस्तान से आए, तो ये वॉज अ स्टूडेंट। आप मेरे को लक्ष्मी बताओ, जब आप पाकिस्तान से आए हो तब तो आप बच्चे थे, हमने तो सुना है कि बेटियों को परेशान करते हैं, लड़कियों की प्रॉब्लम से, लड़कों के क्या, जैसे जो स्कूल गोइंग लड़के, आप तब 14-15 साल के थे, आपको क्या, आप क्या तंग करते थे? आप अपनी लाइफ बताओ, वहाँ पर पाकिस्तान में बच्चों की लाइफ कैसी है? सर बच्चों की लाइफ को देखा जाए तो सर दरअसल वो एक ना सबसे बड़ी बात है सर, इस्लामिक कंट्री है वो। इस्लामिक कंट्री में चाहे वो बौद्धी हो, जैनी हो, या भी सिख हो और या हिंदू, उन सब के लिए सर वो वहाँ परेशानी है। जैसे हम स्कूल की लाइफ को ही अगर हम लेते हैं सर, तो हम सिख हैं तो हमें टर्बन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस स्कूल में हम जाते थे, पहली बात तो वहाँ उनकी स्टार्टिंग ही कलमे से होती थी। तो पहली बात तो सबसे बड़ा जो टॉपिक है सर, एक तो ये कलमे से ही हमें शुरुआत वो लोग करवाते थे। उसके बाद सर जो हमारी टर्बन होती थी वो उनके हिसाब के अकॉर्डिंग वो अपनी टोपी के लिए अलाउड करते थे 2008 से पहले सर। तो उस चीज़ के लिए भी हमें काफ़ी फोर्स किया जाता था। और उनके जो भी सब्जेक्ट होते थे सर वो सारे इस्लामिक होते थे सर, माशरती इल्म कह लो, इस्लामियात कह लो सर, जो भी उनके सब्जेक्ट होते थे वो सारे ही उनके इस्लामिक से ही, उसमें उनके नबी के होते थे, कलमा वगैरह के, उनके हजरत जो भी हैं, मोहम्मद जो भी हैं, उन सब के सर वही सब्जेक्ट होते थे। अच्छा मेरे को लक्ष्मी बताओ, जैसे आप कह रहे हो, पहले तो मेरे को ये बताओ टर्बन वाला सीन। सिख बच्चे तो टर्बन पहनते हैं, इंडिया में भी पहनते हैं, स्कूलों में मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे जब मैं पढ़ता था
तो ये टर्बन क्या अलाउ नहीं करते वहाँ पर क्या सिख बच्चों को क्या मतलब उनके हिसाब से टर्बन बनानी पड़ती है? क्या जैसे बच्चे यहाँ पर पटका पहनते हैं, छोटे बच्चे है ना, बिल्कुल पगड़ी पहनते हैं छोटे बच्चे स्कूल में, तो वहाँ पर क्या सिस्टम है बच्चों का, सिख बच्चों का? सर जिस स्कूल में जहाँ जिस एरिया में सर हम रहते थे वहाँ पर सर जमायतें बहुत होती थी, क्योंकि एजुकेशन को वहाँ इतनी महत्व नहीं दी जाती। वहाँ जमायतें होती हैं, वो जैसे मौलवी मौलाना होते हैं। हाँ। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो सर, यहाँ पे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनके अंदर जैसे स्कूल बने हुए हैं, तो वहाँ पर सर वैसे स्कूल बने हुए थे। अच्छा, हम हिंदू या भी सिख ले लें, वो सर मेहनती लोग होते हैं, ठीक है, और एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो हम ये चीज़ कहीं ना कहीं मानते थे। लेकिन हमारी सर मजबूरियाँ ये थी कि यहाँ जैसे जिस हिसाब से हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंट है, जैसे इंडिया है अपना, वैसे वो चीज़ें हमें वहाँ पे अलाउड नहीं थी। अब जैसे सर अगर हमारी आप टर्बन को ही सर देख लें, हम वो टर्बन लगाते थे तो वो अलाउड नहीं करते, कहते थे कि नहीं, आप टर्बन को जुड़ा है जो आप पीछे करें, आप सामने नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे हाँ बोलते थे? हाँ जी, कि आपके सामने। अच्छा, उसके बाद सर हम क्लासेस में बैठते थे तो वो हमारे फिर बच्चे होते थे, वो उनको उखाड़ देते थे, वो उतार देते थे कई बार ऐसे। तो सर परेशानियां वहाँ पर बहुत हुई टर्बन को लेके, खासकर बहुत, क्योंकि हम सरदार होते थे। अगर मान लो अगर 100 बच्चे भी बैठे हैं तो उन 100 में अगर टर्बन एक है आपकी, तो वो आपको अलग से दिखेगी। परेशान करते थे बच्चे। बहुत सर परेशानी होती थी इस चीज़ को लेके। अगर हम मार्केट में हम जाते थे, मार्केट में जिस शॉप पे अगर हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो वो जो शॉपकीपर है वो भी हमें ये कहता था कि तुम कौन हो। हम कहते थे हम सिख फैमिली, सिखी से हम बिलोंग करते हैं। तो कहते हैं कि सिख तो भाई तुम काफर हो। अच्छा, साफ साफ मुंह पर बोलते थे? साफ कहते थे सर, आप लोग भाई सिख तो काफर है, तुम इस्लाम आप कबूल कर लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, और अपना क्या कहते हैं, आपकी जो भी ज़रूरतें सारी पूरी होगी। आप यहाँ पर देखो इस्लाम फल फूल रहा है। और अगर हम किसी भी मार्केट में जाएं या भी किसी भी शहर में जाएं, वहाँ पे हमें अलाउड नहीं होता था कि हम उनके गिलास में कोई पानी पी लें या उनकी कोई प्लेट्स में हम खा सकें, हमारे अलाउड नहीं था। हिंदू और सिख के लिए उनके लिए प्लेटें अलग होती थी, उनके लिए हर चीज़ अलग होती थी। प्लेट वो काफर समझते हैं कि इस्लाम को छोड़कर, इस्लामी बंदे को छोड़कर, मोमडन को या भी वगैरह को, जितनी भी कम्युनिटी है सारी, वो सारी ही काफर हैं। और काफरों को टॉर्चर करने में, काफरों को मारने में कोई बुराई नहीं है। ये हमें हमारा कुरान शरीफ, हमारे नबी हमें बताते हैं सर। ये मतलब ये कॉमन प्रैक्टिस है वहाँ पर? हाँ जी सर, हाँ जी। हम रोज़ सर मार्केट में जाते थे, रोज़, जैसे कि राशन वाशन का वगैरह, हम रोज़ मार्केट में जाते थे, तो वो हमें रोज़ ही ये चीज़ फोर्स करते थे कि आप इस्लाम पढ़ो। अच्छा, कलमा पढ़ के दिखाओ। अच्छा, आप वो हम कहते थे हम क्यों पढ़ें? कहते नहीं कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। वो सर रोज़ हमारे साथ होता था वो सब। तो दोस्तों आप ये चीज़ देख रहे हो, तो लक्ष्मी वॉज जस्ट 14-15 ईयर्स ओल्ड। तो ये तब की जो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं जब ये बच्चे थे, तो जब ये बड़े नहीं थे। बच्चों के साथ कैसा सलूक हो रहा, आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल में बच्चे, आप सरदार बच्चे पढ़ते स्कूल में, छोटी जूड़ी करते हैं, पटका लगाते हैं, तो वो चीज़, उसमें भी छेड़छाड़, उसको तंग करना। तो और एवरी टाइम जैसे मार्केट पर जाना, मार्केट पर जाकर भाई आप इस्लाम कबूल करो, और फोर्स करना काइंड ऑफ। दूसरा आपने देखा कि खाना पीना, ये छुआछूत वाला सीन जो है। और मैं ये खास तौर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोलना चाहूँगा कि यार हमारा आर्टिकल 17 जब अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करके बैठा है, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, तो आप लोग तब से क्या कर रहे थे? जो आप कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट आप ये तो पुश कर सकते थे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये इस तरीके से छुआछूत ना वहाँ पर हो कि खाना पीने के लिए रेस्टोरेंट्स में अलग बर्तन दिए जा रहे हैं ताकि आप वहाँ से छूकर नहीं खाना दिया जा रहा है। ये कितनी ये गलत चीज़ है, और ये प्रैक्टिस पाकिस्तान में अभी भी चल रही है, और नथिंग हैज़ बीन डन अबाउट इट। लक्ष्मी, आप मेरे को एक और चीज़ बताओ, जब से पाकिस्तान से आप आए हो और इंडिया आए हो, अभी भी आपके वहाँ पर कज़न्स वगैरह हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान की अगर सोसाइटी को कंपेयर करो, जैसे आप यहाँ पर लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो सबसे, यहाँ की सोसाइटी और वहाँ की सोसाइटी में क्या डिफरेंस लगा आपको? सर पहले तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, हमें आइडिया नहीं था कि हम पाकिस्तान छोड़कर हम इंडिया में आ सकते हैं। सर ये ना ये इंडिपेंडेंट कंट्री है सर। ये यहाँ पर आप ये चीज़ आप देखो सर, चाहे सिख हो या मोमडन हो या ईसाई हो, है ना, आपको पता ही नहीं लगता सर।
आपको वो अनुभव ही नहीं होता। जब हम पहली बार जैसे हमने इस्लामाबाद लाहौर जब हमने क्रॉस किया, उसके बाद हमने जब पंजाब में एंट्री ली वगैरह, फिर पंजाब से पुरानी दिल्ली हमारी जो ट्रेन आई, उसके बाद फिर हम यहाँ पर सर जैसे आए, तो सर वो जो भाव थे वो थे ही अलग। जो क्योंकि वो हम शुरुआत से ही एक ही वेशभूषा, वहाँ पर आपको कपड़े पहनने में भी वो लोग एतराज़ करते थे, आपकी भाषा से भी वो लोग एतराज़ करते थे, आपके टर्बन को लेकर, आपके धर्म को लेकर। लेकिन सर आप एकदम उस कंट्री को छोड़कर आप अगर दूसरी कंट्री में आते हैं सर, और वहाँ पर आप देखते हो तो वहाँ पर मतलब एक ऐसा लगता है जैसे कि आपका अपना परिवार हो, आपकी अपनी फैमिली हो, आप जहाँ मर्जी आप जा सकते हैं, आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, आपसे कोई पूछताछ नहीं है, आपसे कोई ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर हिंदू सिखों को सर एक छोटी कैटेगरी में रखा जाता है। तो वो एक्सपीरियंस सर आप हम बता नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी कंट्री है सर, और ये इंडिया की तो सर आप ये कह लें कि कहते हैं ना जितना ये आज़ाद है जितनी यहाँ पर है। आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पे तीर्थ स्थल देख लो, चाहे सिख टेम्पल को देख लो या भी हिंदू को देख लो, इवन जो भी मोमडन है, मोमडन भी यहाँ पे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने शान से रह रहे हैं सर। जो मोमडन है वहाँ पर सर जैसे आपका सिर्फ एक ही हमें वो एक याद रहता था सर, उनकी ईद का ईद के रोज़े हैं ये वगैरह, सिर्फ एक ही फेस्टिवल वो, और उसमें भी आप सर यकीन नहीं मानेंगे 1 महीने का हमें राशन लेके रखना पड़ता था। अच्छा, ईद में सर 1 महीने में जो गली के बाहर सर पूरा ही ब्लड तैरा होता था। हाँ, ये हमने देखा वीडियोस में कि क्या वहाँ पर भी होता है चीज़। बिल्कुल सर, वहाँ बहुत सारी चीजें सर। वहाँ पर सर हम 1 महीने का राशन लेते थे, 1 महीने तक हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे ईद के बाद सर। तो वो सर एक कंट्री थी वहाँ, और ये सर कंट्री इसकी हम तुलना नहीं कर सकते, इसकी हम कतई ही तुलना नहीं कर सकते सर, कभी हमने सोचा भी नहीं था। इंडिया सर एक सर्वव्यापी है। आपको मजा आ रहा है ना यहाँ पे आके? मैं कहता रहा हूँ सर कि इंडिया जैसा सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा सर। जो आपको पाकिस्तान में जो सिख परिवार है, हिंदू परिवार सुन रहे हैं, हमें कांटेक्ट करते हैं बहुत सारे लोग कि भाई अगर हम यहाँ आए तो आप हमारे बच्चों की हेल्प करोगे। जो आपको सुन रहे हैं और जो इंडिया आने की चाह रखते हैं लेकिन बस हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे का किसी के पास प्रबंध नहीं हो पा रहा है, उनको खासतौर से बेटी वाले परिवारों को, जैसे आपकी बहन है तो बेटी वाले, उनको क्या बोलना चाहोगे कि उनको क्या आना चाहिए यहाँ पर? सर उनके लिए सर वो आना नहीं चाहिए सर, वो आना चाहते हैं सर जी। लेकिन सर उनके पास ना हमारे ही कई रिश्तेदार ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ पासपोर्ट बनाए थे, हमारे साथ आए लाहौर इस्लामाबाद तक, लेकिन सर जो वीज़ा का जो इशू था वो मिल नहीं पाया। तो वो तो सर वो चाहते ही है, उनके ऑप्शन नहीं है, एक तो बेचारे एजुकेशन नहीं है उनके पास, उन्हें यही नहीं उनका जो आईडी प्रूफ होता है, जैसे वहाँ शनाख्ती कार्ड चलते हैं, उन्हें वो प्रॉपर वही नहीं बना के दे रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर इनको हमने बना दिया तो इन्होंने यहाँ पे रहना नहीं है। और अच्छा, हाँ जी, उनको पता है कि अगर हमने उन्हें बना कर दे दिया तो ये लोग यहाँ रहेंगे नहीं, उन्हें पता है इस चीज़ का सर, और वो वहाँ से भाग जाएंगे, कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे हम वापस आए। और जो बहू बेटी वाला सर वो तो बहुत बुरा वहाँ पे माहौल है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सर। वहाँ पर बच्चियों 13-13, 14-14 साल की बच्चियों को अगर आप ज़बरदस्ती उठा के ले जाते हो, पूरी जमायत भरी हो सर, उसमें मौलाना ही मौलाना करीब 200-300 बैठे हो, उसके अंदर एक बच्ची हो, उसका क्या ही हशर। अच्छा, उसके सामने फिर वो माइक लेके पकड़ा देंगे आपको अपने खुशी के साथ, वो बच्ची क्या कहेगी सर, मरता क्या ना करता है, वही वाली कहानी सर वहाँ पर। वो तो सर कहते हैं मजबूरी में कई लड़कियां उठा के ले गए सर, जहाँ जो सिंध प्रांत है, जहाँ हमारे नाना नानी रहते हैं, हमारी मम्मी के मामे की लड़की थी, उनको उठा के ले गए, फिर उन पे बहुत उन्हें टॉर्चर किया, फिर वो फिर निकल कर वहाँ से भागी, लेकिन उसके बाद फिर उसे पकड़ के ले गए घर से ना। तो क्योंकि सर वहाँ पे जो पुलिस है वो भी मोमडन है, जो वहाँ के एमएलए हैं वो भी मोमडन है, आपकी कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पर सर, वहाँ पर आपकी कोई सुनवाई नहीं है। मेरे को एक चीज़ बताओ लक्ष्मी, जैसे हम न्यूज़ सुनते हैं, हाँ जी सर, इंडिया में जैसे जो सिख पॉलिटिक्स समझ लो, हाँ जी, हाँ जी, सिख पॉलिटिक्स जो इंडिया में है उसका जो थोड़ा बहुत जो कहना है, सबका नहीं मैं कहता, लेकिन कुछ जो फॉरेन फंडेड है या फॉरेन इन्फ्लुएंस्ड है, वो ये कहते हैं कि नहीं, सिख तो खुशी में रहते हैं पाकिस्तान में, सिख और हिंदुओं के प्रॉब्लम है, सिखों की प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में। ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे? सर मैं ऐसे लोगों के लिए मैं सर एक ही बात कहूँगा सर। अब जैसे यहाँ से कुछ बहुत सारे लोग फॉरेन चले जाते हैं, वो वहाँ के माहौल के हिसाब से सर ढल जाते हैं, वो फिर वहाँ उन्हें जो फैसिलिटी मिलती हैं वो फिर
जैसे उन्हें वहाँ फैसिलिटी मिलती है या भी जो भी वहाँ पे उनका रहन सहन है उस हिसाब से वो वहाँ पे ढल जाते हैं। उन्हें पीछे का नहीं पता। जो लोग कहते हैं ना कि सर वहाँ पे कि सिख बड़ी आराम से रह रहे हैं, मैं उनके लिए एक चीज़ कहूँगा कि भाई हिंदू कोई भी मुस्लिम वो पहचाने नहीं जाते। जो सिख की टर्बन है ना, अगर आप लाख में भी खड़ा कर दोगे पहचाने जाएंगे। हम मार्केट जाते थे, हमारी टर्बन को पीछे से ऐसे उतार देते थे। वो जो कहते हैं ना कि वो नहीं है, वो सर एक मीडिया में एक वैसे शो ऑफ करने के लिए, क्योंकि वो भी जानते हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं सिख कि हम इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएंगे। आपके 10 घर हों और आपका पूरा जो एरिया है सर जिस ब्लॉक में आ रहा है तो वो सारे मोमडन हो सर, वो क्या ही बोल पाएंगे। उनकी भी जवान बहू बेटियां हैं, उन पे प्रेशर होता है, वो बोल ही नहीं पाते। उनके बच्चों ने भी स्कूल जाना है, उनके बच्चों ने भी रोजगार करना है। अगर वो वहाँ की बुराई करना शुरू कर देंगे, वो वहाँ मार नहीं देंगे। आप ये देखो ननकाना साहब का जो मुद्दा हुआ था, वहाँ से लड़की को उठा कर ले गए वो, फिर जबरदस्ती उन्हें कह दिया कि उन्होंने लव मैरिज किया, लड़की को सामने ला नहीं रहे ये वगैरह। तो वो सर एक जबरन वाला है। जो सिख हमारे भाई जो कह रहे हैं ना, वो सरासर गलत है सर। अगर वहाँ पे सिख या हिंदू अगर इतनी ही मज़ेदारी से रहते तो उन्हें ये चीज़ दिमाग में डालनी चाहिए, वहाँ सिखों की और हिंदुओं की अब आबादी कितनी और पहले के टाइम कितनी आबादी थी। बिल्कुल। जो सन 47 में वगैरह है, उनसे पूछो कि वहाँ पर क्या होते थे। वो तो चलो उस टाइम की वो थी, उस टाइम तो चलो भाईचारा भी एक तक सीमित था। लेकिन आज की डेट में जिस हिसाब से वहाँ पर नफरतें फैली हुई हैं, उनका तो एक ही मानना है। अभी जैसे पुलवामा का हमला हुआ था, तो हमारे कुछ जैसे हमारे नाना वगैरह वहाँ रहते हैं, मामा वगैरह भी अब भी वो रहते हैं। तो जो उनके साथ जो सालों साल से घुले हुए हैं, मिले हुए हैं, वो उन्हें जाके कह रहे थे अगर ये यहाँ पे जंग छिड़ती है, जैसे माहौल बना था, जंग छिड़ती है तो हम आपको मार देंगे, आपकी बेटी, आपकी बहनें, आपकी माताओं को हम वो बना के रखेंगे, अपने घरों में ला के रखेंगे। हर मर्द एक 2-3 4 वो औरतें रखेगा। तो सर आप सिख और या हिंदू वहाँ पर सर कैसे सेफ रह सकते हैं? ये दोस्तों, ये कितनी अच्छी बात बोली, और ये बातें डिस्कस होनी चाहिए। ये डिस्कस इसलिए होनी चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़े बहुत ऐसे ही पॉलिटिकल लोग हैं जो हल्के से फ़ायदे के लिए डिवाइड क्रिएट करके, अब हिंदू सोसाइटी और सिख सोसाइटी एक इकट्ठी सोसाइटी है। मैं जानता हूँ इवन कि जो मेरे रिलेटिव्स भी हैं, इन लॉज भी हैं, तो दिल्ली में भी है, बहुत सारे गुरुद्वारों में और मंदिर और गुरुद्वारा इकट्ठे हैं। पाकिस्तान में मैंने देखे हैं ना, गुरु ग्रंथ साहब रखी होती है तो साइड में भगवान की मूर्तियां रखी होती है, तो दोनों इकट्ठी हैं। तो एक कॉमन एक सभ्यता है ये। एक जो ये सारे जो ये समझते हैं कि अब बहुत एक इंडिया में एक टर्म भी यूज होती है, सिख गुरु ऐसे बोलते हैं। जो सारे 10 में 10 सिख गुरु हैं, वो हमारे भी, हम उनके वंशज हैं, वो हमारे भी पूर्वज हैं, वो सारे हिंदुओं के पूर्वज हैं। वो कोई ऐसे नहीं कि सिखों के पूर्वज हैं। सिख और हिंदू इज ऑल वन। क्योंकि जो ओमकार है, जैसे ओमकार हम सोचते हैं, ओमकार जैसे अरदास में शुरू होता, तो ओमकार का जो मंत्र है उसकी खोज भगवान नारायण ने करी है, छंद उसकी गायत्री है। तो ओमकार मंत्र का तो उसका विनियोग ही बताता है कि उसकी छंद गायत्री है, उसकी खोज भगवान नारायण ने करी है। तो ओमकार मंत्र से ही अरदास शुरू होती है गुरुद्वारों में। तो रिलीजन इज ऑल वन। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी, वो भी साक्षात करी थे, भगवान प्राप्त थे उनको। और गुरु नानक देव जी, वो भी सारे ही अपने ही आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन कराने की उनकी सारी वाणी है। और यही हिंदू धर्म भी है कि आपके आत्मा में ही, आपके अंदर में ही भगवान का वास है। इसीलिए जब हम देखते हैं, जैसे आप गुरु नानक जी की फोटो देखते हैं, तो उनका पूरी आंखें पूरी अपने में डूबी रहती हैं, है ना। और शंकर भगवान की आपने कैलेंडर देखा होगा, तो उनकी भी आंखें अपने में डूबी रहती। तो मेरा एक क्वेश्चन होता था बचपन में, तो अपने फादर से पूछता था, यार ये कहाँ देख रहे हैं? तो ये जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि कहाँ देख रहे हैं, भगवान की फोटो, तो ऐसे आंखें देख कहाँ रहे हैं। तो फिर बहुत बाद में मेरे को पता चला, जब मैं भी काफी ज़रा सत्संग सुना, कि भाई आखिर तो जब ध्यान करता, जब योगी ध्यान करते हैं, तो योगी अपने अंदर में ही, भीतर में ही ध्यान करते हैं, अपने भीतर में। जैसे ये जो है महात्मा बुद्ध, तो वो भी ध्यान जब कर रहे हैं अपने अंदर ही कर रहे हैं। तो अपने आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करना ही हिंदू फिलॉसफी है। और तो ये अंग है बुद्धिज्म, सिखिज्म, तो ये सेम थ्योरी, फिलॉसफी इज ऑल वन, वेज आर डिफरेंट। तो लक्ष्मी ने जैसे समझाया, लक्ष्मी ने बहुत अच्छी बात करी। जो पाकिस्तान की सोसाइटी है माइनॉरिटीज़ के लिए, नॉन मुस्लिम्स के इक्वली ट्रीट करती है। और जो ऐसे लोग जो हिंदूज और सिख्स को डिवाइड करके अपना हल्का सा फायदा यहाँ लेने के चक्कर में, पाकिस्तान में कितना जुल्म उन पे हो रहा है। और क्योंकि फिर जब आप यहाँ डिवाइड हो जाते हो,
फिर आप वहाँ पाकिस्तान में उनके लिए कॉमन वॉइस नहीं बनते हो। इसीलिए हमने ये संगठन बनाया, इसीलिए दोस्तों हिंदू सम्मान फाउंडेशन, ताकि हिंदूज़ को हम क्लब करें। वी क्लब ऑल 110 करोड़ हिंदूज़, ताकि हमारी एक कलेक्टिव वॉइस बने। जब हमारी कलेक्टिव वॉइस बनेगी, हमारी वॉइस दमदार होगी, वजनी होगी, इसमें डिवीजन नहीं होगा, इसमें डिविसिव पॉलिटिक्स नहीं होगी, और हमारी जो वॉइस है ये नॉन पॉलिटिकल है। आप किसी भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन से बिलोंग करते हो, आप हिंदू हैं, सिख हो, यू बिलोंग टू HSF, HSF बिलोंग्स टू यू। ये मैं बहुत बार बार बोलता हूँ अपनी वीडियोज़ में। जब हमारी कलेक्टिव वॉइस होती है ना दोस्तों, तभी हम लोग पाकिस्तान में जो हिंदू सिख परिवार है उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं। जब इंडिया में कलेक्टिव वॉइस होगी तब तो हम वहाँ पर कुछ आउटरीच कर पाएंगे। जब इंडिया में ही वॉइस हम डिविसिव करने लग जाएंगे तो वहाँ तो वॉइस पहुँचेगी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा जो कॉन्स्पिरेसी है कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्पिरेसी है। वहाँ पर धीरे धीरे पॉपुलेशन खत्म करी जा रही है और यहाँ से कोई कलेक्टिव वॉइस नहीं बन रहा है। दैट्स द रीजन वाई HSF इज इम्पोर्टेंट, वाई HSF नीड्स टू ग्रो, why you being a concerned and a religious and a peace loving person, be it a Hindu, be it a Sikh, be it a Jaini, be it a Buddhist, why you need to join HSF? Because ऐसे परिवारों को, ये परिवार तो चलो यहाँ आ गया, अब दोस्तों ऐसे कितने ही परिवार जो वहाँ से नहीं निकल पाते हैं और जो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे लक्ष्मी बता रहे थे, वहाँ पर वो लोग डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि एजुकेशन नहीं है माइनॉरिटीज़ के पास। वहाँ पर जब उनके जो ID प्रूफ्स नहीं बनेंगे, तो जैसे जो शनाख्ती कार्ड लाइक आधार कार्ड जो यहाँ पर, वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन है शनाख्ती कार्ड, वो शनाख्ती कार्ड बनता है, फिर आप पासपोर्ट बना सकते हो। जब शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना फैमिली का तो वो पासपोर्ट कैसे बनेगा? जब पासपोर्ट नहीं बनेगा तो इंडिया आने का उनकी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होगी। जनरेशन ऑन जनरेशन उसको परसिक्यूट करके एक लेवल के बाद वो फैमिली ब्रेक करती है या कन्वर्ट होती है या तो मारी जाती है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग देयर। लक्ष्मी और एक चीज बताओ, जैसे जो यंगस्टर है, जो यहाँ पर जो यंगस्टर है इंडिया में, हिंदू बच्चे हैं, आप यंग हो, हिंदू लड़के हैं 20 साल 22 साल 25 साल, जो सरदार लड़के हैं 20 साल 22 साल, इनको इकट्ठा करने के लिए आप एक अच्छा मैसेज दो, क्योंकि आप पाकिस्तान से आए हो, आपने वो एक श्रूड और जो वो क्रूर फेस देखा हुआ। जैसे मैं भी कश्मीरी हूँ तो मैंने भी वो देखा है, मुझे पता है कि डिवीजन का कितना नुकसान है, हमारा ही नुकसान है। आप यंग हो, आप बच्चे थे वहां पर, आपको पता है, आपने वो सोसाइटी देखी है। जो हिंदू हैं, जो सिख बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो आधे लोग लड़ते रहते हैं फेसबुक पे फालतू बातों में, उनको पता ही नहीं है कि क्या करने वाले हैं, कहाँ वो खुद के लिए अपना गड्ढा खोद रहे हो। उन यंगस्टर्स के लिए आप अपना मैसेज उस चीज़ के लिए सर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा सर। जैसे अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी हिंदुस्तान के ऊपर, उस टाइम सिख और जो भी हिंदू थे उन्होंने मिलकर सर यहाँ पे लड़ाई की थी, शहादतें दी थी, तब जाके ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ सर। अब आप जैसे मेरी पैदाइश पाकिस्तान की है, मैंने वहाँ पर अपना बचपन जिया है, तो मैं उस अनुभव से मैं जो समझा मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा हमारे दिमाग में नहीं था कि हिंदू और सिख का, वहाँ पर हम एक रहते थे, वहाँ पर हम एक रहते। ये तो हमें इंडिया में आने के बाद हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि यहाँ पर कि ऐसी कोई लड़ाइयाँ भी हैं, कि ऐसा कुछ भी है। हमें तो एक ही लगा था, हम किसी भी जो भी मंदिर को लेकर या भी गुरुद्वारे को लेकर हम उसमें वो नहीं करते थे। हमें तो वहाँ पर आप ये चीज़ देखें, आप काबलियों में जाए, आपको बाइक साइड आपको साइड में मंदिर मिलेगा, आपको अंदर जाके आपको गुरुद्वारा साहिब मिलेगा। तो इसका पैगाम यही था कि वहाँ पर हम जो भी है मिल के रहते थे, वहाँ पे हर किसी के लिए रिस्पेक्ट थी, वहाँ मिल के रहते थे। और आज की जो यूथ है, जिस हिसाब से यहाँ नफरत फैलाई जा रही है कि हिंदू को लेकर या भी सिखों को लेकर जो आपस में जो नफरतें फैलाई जा रही है, उन्हें एक बार पाकिस्तान का, ऐसे लोगों के लिए पाकिस्तान का एक बार दौरा करवा दिया जाए ना, उन्हें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा, वो चाहे हिंदू हो या भी चाहे सिख हो, उन्हें इस चीज़ का महत्व पता लग जाएगा कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, कि यहाँ पे हमें आज़ादी किस हिसाब से मिली हुई है, यहाँ पर हम किस हिसाब से रह रहे हैं, किस हिसाब से खा रहे हैं, जो भी हम बोल पा रहे हैं, इंडिपेंडेंट है हर एक चीज़, यहाँ पे हमें किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है। उन लोग अगर उन्हें एक बार वहाँ का अगर घुमा फिरा या भी जो भी अपना वहाँ एक बार घूम फिर के आए, तो ही उन्हें इस चीज़ का अनुभव होगा। उनके लिए बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ये जो इंडिया है, ये अपने ही गुरुओं की धरती है। आपके हरमंदर साहब, आप ये चीज़ देखें, आप वहाँ पर हम जब बच्चे होते थे, जब हम टीवी में उसमें सुनते तरसते थे हम लोग, जैसे हरमंदर साहब जाना वगैरह जो तीर्थ स्थल है, तो आप लोग ना बड़े खुश नसीब हो जो आपका जन्म यहाँ पर हुआ है। पता नहीं कितने लोग हैं जो यहाँ पर आ नहीं सकते, उनकी मजबूरियाँ हैं।
आप लोग खुश नसीब हैं जो आपका जन्म यहाँ पर हुआ है। तो कृपा यही है कि आप मेलजोल बढ़ा कर रखें, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही कि जो हमारा धर्म है ना वो हमें नफरत नहीं दिखाता। हमारे गुरु साहब ने गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शीश दिए, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दिए, जितने भी गुरु साहब थे, फिर उनके बाद जो भी हमारे पूर्वज थे, आप ये देखें, आप सिक्खी से लेके शहादतों पे शहादतें। उसके बाद ये यंग यूथ को ये चीज़ देखनी चाहिए कि सिखों ने इतनी शहादतें दी और कुछ मुद्दे उठाकर हम किसे बदनाम कर रहे हैं, उन गुरु साहबों की कुर्बानी को बदनाम कर रहे हैं। एक करता है तो उसके पीछे, जैसे कि आज एक इस्लाम का बंदा कोई भी अगर कहीं बम फाड़ता है या भी कोई गोली चलाता है तो पूरी कम्युनिटी जो होती है वो बदनाम होती है। तो आप कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि ये अपनी कंट्री है, इंडिया अपना है और जो भी कंट्रीज़ हैं वो अपनी नहीं है। वो कोई इस्लामिक है, कोई जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, इस्लामिक हो गई, ये अपनी कंट्री है। सिख को कहीं भी कोई दिक्कत आएगी ना, वो भागकर इंडिया ही आएगा, उसका घर है ये। आप कमाने के लिए बेशक आप जहाँ मर्जी चले जाओ, आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है आप अपने घर ही आते हो ना, तो ये आपका घर है आपका। बस इतना ही। बहुत अच्छी बात बोली। ही इज़ ए यूथ, ही इज़ 26 ईयर ओल्ड, और इन्होंने कितनी एक मैच्योर मैसेज दिया है। तो ये समझने वाली दोस्तों बात है। आप सिख हैं, आप हिंदू हैं, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ये कंट्री आपका है, इस कंट्री बिलोंग्स टू यू, ये संस्कृति बिलोंग्स टू यू, द रिलीजन बिलोंग्स टू यू। और जो भी साक्षात्कारी पुरुष होते हैं, जैसे सारे सिख गुरु जो हैं वो भगवान प्राप्त थे। भगवान प्राप्त दैट इज़ द हाईएस्ट स्पिरिचुअल अटेनमेंट जो एक कोई मनुष्य जीवन लेकर भगवान प्राप्त, जो विच इज द गीताज मैसेज कि आप कहाँ से आए हो उसको जानो। तो जानने का मैसेज ये है कि खुद की कहाँ से आए हो, आप उसी अंश का हिस्सा हो उस परमात्मा का, उसमें अपने आप को जानो, उसमें जागृत हो जाओ। तो सारे सिख गुरु परमात्मा प्राप्त थे, तो जागरूक थे। दैट इज़ व्हाट निर्वाणा इज़ ऑल अबाउट, जो महात्मा बुद्ध ने दिया है। दैट इज़ द फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म। और आप कोई भी हो, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। दिस इज व्हाई वी क्रिएटेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू यू, इट बिलोंग्स टू ऑल पीस लविंग रिलीजियस प्रेमी हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स ऑफ दिस कंट्री एंड ऑफ ऑल द वर्ल्ड। हम लोग दोस्तों इकट्ठे आएंगे तो अपनी जो छोटे मोटे इश्यूज हैं वो आराम से सॉर्ट कर सकते हैं। डिविसिव रहेंगे तो वो कभी सॉर्ट नहीं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड है वो कभी भी सामाजिक इशू को पूरी तरीके से नहीं ठीक कर सकता। समाज जब इकट्ठा आता है तभी वो चीज़ इशू होता है। लाइक जैसे कि एक परिवार में जब कोई बहसबाजी हो जाए, तो जब परिवार इकट्ठा आता है तो सॉर्ट हो जाता है। अगर हम दूसरे परिवार को, तीसरे परिवार को, किसी अंकल को, रिश्तेदार को बुलाएं कि हमारा सॉर्ट करे, तो वो कभी सॉर्ट नहीं होता, क्योंकि इमोशनल बॉन्डिंग जब खराब होती है तब इशू उठता है परिवार में। तो इमोशनल बॉन्डिंग तो इमोशन से ही ठीक हो सकती है। तो इमोशन एज ए सोसाइटी जब इकट्ठे आए हम, तभी वो चीज़ सॉर्ट हो सकती है। तो जो भी कुछ इश्यूज हैं, किसी को कोई इश्यूज है, नाराजगी हो सकती है, मान लिया, तो वो सॉर्ट करी जा सकती है। वो सॉर्ट तब करी जा सकती है जब सोसाइटी इकट्ठी आए। तो सोसाइटी इकट्ठा करने का लिए ही हमने ये संगठन बनाया है, ताकि एज ए सोसाइटी, नॉन पॉलिटिकली, कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं, एज ए सोसाइटी हम लोग इकट्ठे आए, अपने इश्यूज को खुद सॉर्ट करें, उससे किसी को राजनीतिक फायदा ना लेने दे। ये दैट इज द मैसेज ऑफ HSF. I hope you are able to connect why we created this organization and the people who contribute us. I think we are able to make a connect, and you are feeling yourself proud why you are contributing to this organization, because now we will be covering the Sikh families of Pakistan से जो आई हुई हैं, and we will make sure कि आप लोग जो हमें सहयोग कर रहे हैं ऐसी फैमिलीज़ को हेल्प करने के लिए, हम इनके लिए भी सारी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें जो सपना लेकर ये भारत आए हैं। हम कोशिश करेंगे हमारी चीज़ प्रोवाइड करने की। और ये सिख कौम तो वैसे ही जुझारू कौम है, मेहनती कौम है, सब काम करते हैं। मैं भी आपसे इनसे पूछूंगा सबसे कि इनको हमारी किस रूप में हेल्प चाहिए और आपका इनका सहयोग किस रूप में चाहिए, बिकॉज दिस फैमिलीज नीड आवर हेल्प। तो यू स्टे ट्यून्ड। चरणजीत जी, आप पहले बताओ कि जैसे हम आपके पास आए हैं, हमने भी सुना कि आपको कुछ हेल्प चाहिए किसी चीज़ की, आपको देख रहे हैं लोग, सब हिंदू सिख परिवार, सब देश विदेश से लोग देख रहे हैं। आप बताओ कि आपकी हम किस रूप में हेल्प करें, आपको क्या क्या मदद चाहिए, खुले दिल से बोलो आप।
मदद ये है कि हमारी पहले तो ये जगह किसी की है। ठीक है, इसको आप ना इसको थोड़ा सा पास में रखें। हाँ, ये जगह किसकी है? ये साल रहा, 2 साल इतने साल रहा तो उसी का आसान है। अब ये जगह हमारी है नहीं, हम कहाँ जाएं? दूसरी ये बात है कि ये मैं बीमार आदमी रहता हूँ, 2-3 साल कम है, 60 साल हो गए। मेरे से रेहड़ी चलती है ना, कुछ भी नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो गुजारा मेरा मुश्किलात हो रहा है। कोई छोटी मोटी मदद पेंशन वेंशन मिल जाए तो धन्यवाद है। मेरी वाइफ भी ये भी बीमार रहती है, ये इसको भी तो यही प्रॉब्लम है, इसकी भी 50 साल उम्र है, इसको भी यही प्रॉब्लम है, इनकी पेंशन। हम गुजारा कैसे करें? पासपोर्ट में, वीज़ा में, हम इसी में हमारी रात दिन हमारा बड़ा परेशानी हो रहे हैं। आप मेरे को जैसे बता, इतने सारे आपके पासपोर्ट है, आपको एक पासपोर्ट पे कितना खर्चा बैठता है साल का, रिन्यू करने में और वीज़ा में? पासपोर्ट बनाने में तो पाकिस्तान की फीस है 15,000, 13,000, 14,000, फिर उसमें एफिडेविट बनाना है, फिर वो कंप्यूटर, मतलब यहाँ 7,000 है, 7-8 हज़ार। जो 8 दिन के लिए बनाएंगे तो 7-8 हज़ार है, अगर 3 दिन के बनाएंगे तो 10,000 लेंगे। नहीं, आपका 10,000 एक साल का खर्चा बैठता है पासपोर्ट का? क्या एक साल का कितनी खर्चा आपका? 1 साल की वो डालते हैं, फिर जो बनाने में जाते हैं तो फिर ऐसे पासपोर्ट 5 साल का भी है, 3 साल का भी है, 2 साल का भी है। आप जो बनाते हो वो साल का बनाते हो, 5 साल का बनाते हो, 2 साल का बनाते हो? वो साल का बना देता है। उसमें कितनी फीस लगती है आपकी? उसमें 7,000 लगा, एक साल की 7,000 रुपये फीस। फिर जो आपकी वीज़ा रिन्यूएबल होती है, वीज़ा की कितनी फीस है आपकी? वीज़ा की है 2,000 एक आदमी का है, एफिडेविट और नोटरी, ये वो 5 फाइल एक आदमी का बनता है, कंप्यूटर और नेट में ये वो, उसका खर्चा 2,000 है, 15। तो मतलब जैसे 7,000 आपने कहा, 7 + 2 9,000 हो गए एक आदमी का खर्चा है ना? एक आदमी। ये वीज़ा आपकी 1 साल की मिलती है, कितने साल की मिलती है? वीज़ा 2 साल की बढ़ा देता है, कभी 1 साल, जो आगे पीछे बढ़ती है। जब से आप आए हो तब से आपका ऐसे प्रोसेस चलता जा रहा है? ऐसे ही चल रहा है। और कितने पासपोर्ट आपके हर साल रिन्यू होते हैं? साल 1 साल गुजर गया तो दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में, ऐसे ही चलता है। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, इतने सारे इनके दूसरी एक प्रॉब्लम है जी, बच्चे 18 है, 19 का है, 20 का है, तो पासपोर्ट बनाने जाते हैं, पासपोर्ट बनता है तो वीज़ा बनती है, यहाँ इंडिया में वीज़ा लगती है, फिर रहने की वो परमिशन मिलती है, यही वीज़ा। वो एम्बेसी वाले और या कोई सरकारी मुलाजिम वो कहते हैं कि इनका पाकिस्तान वाले को जाए तो पासपोर्ट बनाते नहीं है, वो बोलते पहचान पत्र, शनाख्ती कार्ड वहाँ पाकिस्तान में बना के आओ तब पासपोर्ट बनेगा। अब 18 साल, 19 साल, 20 साल बच्चे जवान, वो अभी ज़्यादा प्रॉब्लम यही हो रही है। फिर अच्छा, आपको वो कहते हैं कि पाकिस्तान जाकर इनको भेजो बच्चों को, तब वो जब वहाँ से शनाख्ती कार्ड बनेगा तब पासपोर्ट बनेगा। तब पासपोर्ट बनेगा। ये दोस्तों देख रहे हैं आप, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, पहले तो पेरेंट्स के बिना पर इनका पासपोर्ट रिन्यू फिर होता है। जाते हैं तो वहाँ फिर फंस जाते हैं, फिर वीज़ा वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ का वहाँ रह गया, फिर आ नहीं पा रहे, मुश्किलात हो जाती है। ऐसे किसी के साथ हुआ है कोई बच्चा यहाँ से गया है फिर आ नहीं पाया? बहुत हुआ ऐसा है? बहुत, यहाँ 2-4 हमारे, एक भाई था वो मरा हुआ था, उसके बच्चे गए तो वही अभी तक फंसे पड़े हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं। वहाँ प्रूफ मांगते हैं, यहाँ वाला इंडिया वाला प्रूफ मांग रहा है, वहाँ हमारा मांग रहा है एम्बेसी में, वहाँ पाकिस्तान में वो प्रूफ नहीं है। दूसरे हर ऐसे ही प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी। दोस्तों ये समझ रहे हो क्या इशू है? जैसे बच्चा 18 साल का होता है, छोटा बच्चा होता है तो फादर मदर के पासपोर्ट पर रह पाता है जी। जब वो 18 का होता है तब उसका शनाख्ती कार्ड बनता है पाकिस्तान में, फिर उसका पासपोर्ट बनता है। तो जैसे यहाँ बच्चा 18 का होता है तो उसको बोलते हैं आप पाकिस्तान जाओ, पहले वहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड बनाओ, आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनेगा तब वो इंडिया, उसका पासपोर्ट वहाँ बनेगा, फिर वो इंडिया आ सकता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और 5 साल का पासपोर्ट बनता है, जब 5 साल का पासपोर्ट एक्सपायर होता है यहाँ पर तो फिर उसे 1-1 साल के लिए रिन्यू होता है। तो जब ये उसकी बात करनी हो, फीस लगती है और वीज़ा की फीस लगती है। सर एक और चीज़ बताओ चरणजीत जी, आपकी हम क्या हेल्प कर सकते हैं एज ए संगठन? हम तो चलो ये तो सरकार का प्रेरोगेटिव, सरकार इसमें काम करेगी, हम आपकी किस रूप में हेल्प कर सकते हैं?
बस यही हमारी तरफ से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी पेंशन मिली जाए। पेंशन की आपकी जरूरत है? हाँ, और दूसरी कोई जगह नहीं है, बस यही प्रॉब्लम। ये जो जगह जहाँ आप रह रहे हो ये क्या, ये किसकी जगह है? ये जगह है सरकारी, वो कम्प्लेक्स वालों की है। ये जगह के 2 आदमी दूसरे हैं यहाँ इंडिया वाले, वो केस लगाया रखा है, वो उसी की जगह है। ये हमको मिलेगी नहीं। बड़े बड़े मंत्रियों के पास गए, बड़े बड़े सरकार के पास, हेल्प नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप। हाँ, तो अभी कोर्ट में उनका 2 पार्टी का, यहाँ इंडिया वाला है, वो 2 पार्टी का मसला चल रहा है। अभी हमारे पास प्रूफ नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। अभी हम यहाँ ऐसे टेम्परेली बैठे हैं, टेंट लगाते हैं, फिर भी गिरा जाते हैं। कोई ईंट लगाते हैं तो गिरा जाते हैं। यहाँ बोलते हैं उठ जाओ, ये बहुत परेशानी हो रही है। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, क्योंकि ये 2008 से यहाँ रह रहे हैं और ये जगह टेम्पररी है। बच्चों की शादियां हो गई, परिवार बड़े हो गए इन लोगों के, लेकिन ये एक्सपेंड नहीं कर सकते, कुछ पक्के घर नहीं बना सकते। ये जुगी टाइप एरिया में ये लोग रह रहे हैं और इनको ना तो कोई अच्छी रिलोकेशन मिल रही है। जैसे ये कह रहे हैं इनको कहीं या तो इसको रिलोकेट करा जाए, इनकी डिमांड है, कहीं इनकी जगह दिलाई जाए। और ज़्यादा परिवार नहीं, 10-12 परिवार यहाँ पर है। और जैसे चरणजीत जी कह रहे हैं कि अभी इनकी हार्ट की प्रॉब्लम है, इनकी कोई पेंशन की व्यवस्था करी जाए। दोस्तों इतनी हमारी पेंशन योजनाएं हैं, तो मैं चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से ये आप सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये हमारे ऐसे परिवार मेहमान लोग हैं, ये वहाँ से इतनी मुश्किलों से प्रताड़ना झेल कर पाकिस्तान से यहाँ आते हैं। ऐसे जो सीनियर सिटीजन है, इनकी कोई पेंशन की व्यवस्था करी जाए ताकि इनकी डिपेंडेंसी अपने बच्चों पर खत्म हो और इन कम से कम अपनी मेडिकल नीड्स, बेसिक नीड्स की इनकी जो ज़रूरत है पूरी कर सके। अगर आप में से कोई भाई इनकी कोई मदद करना चाहता है, इनकी कोई पेंशन की व्यवस्था करना चाहता, तो प्लीज़ सामने आए, कॉन्टैक्ट अस। हम मेरे कॉन्टैक्ट नंबर इज़ डिस्प्लेड ऑन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, ताकि हम उनकी थोड़ी हेल्प कर सकें। अभी हम इनके धर्मपत्नी जैसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनको क्या चीज़ की मदद चाहिए। यू स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल। दोस्तों आइए बहन जी से पूछते हैं। बहन जी आप बताओ, जैसे इन्होंने हमें यहाँ बुलाया, आप ये तो शायद खुल के नहीं बात कर पा रहे हैं, आप मेरे को बताओ कि आपको किस तरीके की हेल्प चाहिए, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? सर मदद तो हर चीज की होती है, चूल्हे की होती है, गैस चूल्हे की होती है। मेरी ऑपरेशन करी हुई आंख मेरी बिल्कुल खराब होगी, चूल्हा जला जला के। लकड़ी नहीं है, लकड़ी इतनी महंगी आती है। जब पैसे हो गए तब तो लकड़ी लेके चूल्हे बनाते हैं, रोटी बनाएंगे ना। मेरी आंख भी ऐसे खराब होगी चूल्हे से, धुएं से, डॉक्टर ने मना कर रखा। अब कपड़े धोने से भी दिक्कत हो रही है, गैस चूल्हे से भी परेशानी हो रही है मेरे को। आपको यहाँ पर भी आपके पास गैस चूल्हे किसी के पास नहीं है? नहीं है ना, लकड़ी जला कर काम करते हैं। लकड़ी जला जला के ये रोटी बनाते हैं। फिर ऊपर से वो पानी टिपकता पूरा, ये पानी जब ऊपर से छत से आ रहा है, फिर वो टप रख देते, पानी इसमें टपक जाते हैं। फिर दिक्कत हमारे को बहुत हो रही है। लेकिन ये मशीन कपड़े धोने की दिक्कत ये भी हो रही है, कपड़े धोने से, रोटी की ये भी बनाने की है। और मशीन भी थोड़ी बहुत चला लेते हैं, सिलने की कपड़ों की। और ऐसे तो कंबल वम्बल है तो कंबल भी दे दे, सर्दी आ रही है, बच्चे भी छोटे हैं, और बस यही जरूरत है। दोस्तों वहाँ यहाँ पे भी सेम इशू है। जैसे आपने देखा होगा हमारे प्रीवियस वीडियोस में, जंगल में वहाँ पर पाकिस्तानी शरणार्थी कैंप्स में किसी के पास गैस चूल्हा नहीं है। दो वी आर गोइंग टू, हमने अरेंजमेंट करा हुआ है एंड वी ऑलरेडी गॉट ऑल द गैस चूल्हा अरेंज्ड फॉर दैट कैंप। यहाँ पर भी ये सेम इशू है। दिस कैंप इज इन फरीदाबाद और ये सड़क के किनारे, मैं भी आपको दिखाऊंगा दूसरी वीडियो में। तो इस कैंप का भी ये सेम इशू है। इस कैंप में भी सारे लोग चूल्हा जलाकर रोटी बनाते हैं, गैस चूल्हा किसी के पास नहीं है। हम कोशिश करेंगे हम इनके यहाँ पर भी गैस चूल्हे प्रोवाइड कर सके। इफ़ यू आर समबडी हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस कैंप, इसमें करीब 12 परिवार हैं, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। तो हम इनकी भी गैस चूल्हे की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी हम इनकी बेटी से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी लड़कियों की क्या नीड्स है यहाँ पर और लड़कियों को किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर। तो लेट अस सी कि इनसे बात करते हैं। आप मेरे को बताओ कि आप मेरे को बताओ कि यहाँ पर जैसे आपकी मम्मी ने कहा, फादर ने कहा कि उनको पेंशन की ज़रूरत है, आपकी मम्मी ने कहा गैस चूल्हे और जो बाकी चीज़ों की ज़रूरत है। आप जैसे यंग हो, आप मेरे को बताओ लड़कियों के हिसाब से, बेटियों के हिसाब से क्या व्यवस्था है इस कैंप में?
लड़कियों को तो सिलाई मशीन की ज़रूरत है, सब सीख जाए तो अच्छी बात है। आपके पास यहाँ वॉशरूम वगैरह हैं प्रॉपर? मेरे को लकवी कह रहे थे वॉशरूम नहीं है नहीं, आपके पास। वॉशरूम नहीं बने हुए। एक वॉशरूम में इनमें सब जाते हैं, वॉशरूम तो एक ही है, एक नहाने वाला बस। लड़कियां इतनी सारी है, वो बनवा दे तो वो ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ड्रेनेज की भी प्रॉब्लम है। आई शो दैट टू यू। यहाँ पर ड्रेनेज की बड़ी समस्या है। ड्रेनेज यहाँ पर सही नहीं है, वॉशरूम यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। सड़क के किनारे, इट्स नॉट जंगल के आप कहीं बाहर जा सको, ओपन में जा सको सिंगल एंड डबल करने के लिए, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो दिस इज़ व्हाट शी इज सेइंग। दोस्तों जैसे यहाँ पे आपने सुना कि यहाँ पर वॉशरूम्स की बहुत प्रॉब्लम है, वॉशरूम यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। आई विल शो यू कि यहाँ पर वॉशरूम की क्या समस्या है, क्योंकि ये इट्स नॉट जंगल, यहाँ ओपन में आप नहीं जा सकते। तो यहाँ बहुत सारे परिवार हैं, यहाँ बहुत क्राउडेड परिवार है। जैसे वन वॉशरूम, उसका भी ड्रेनेज पूरा ब्लॉक्ड है। नाउ वी विल टॉक टू लक्ष्मी। लक्ष्मी, आप मेरे को बताओ, आपके घर की जो इनकम सोर्स है वो क्या है? आप क्या कमाते हो? सारे भाई आपके क्या काम करते हैं? आपके फादर क्या काम करते हैं? क्या अर्निंग सोर्स है? जैसे हम आपके घर की कंडीशन देख रहे हैं तो बहुत खस्ता हाल है। तो आप फिर सब कुछ पहले बताओ आप क्या करते हो, फिर हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं इन ए वे कि ताकि आप अपने पैर पे खड़े हो सको, और आप मतलब आप ऐसे रोजगार वाइज क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं ताकि आपका जो सर्वांगीण विकास जैसे ना एक फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी हो सके, ये बताओ। सर जब हम पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे उस टाइम हम बहुत छोटे थे सर। एजुकेशन हमारी वहाँ प्रॉपर हो नहीं पाई, क्योंकि वहाँ एजुकेशन हम पूरी हमें प्रॉपर मिली नहीं, तो इसलिए ज़्यादा हम पढ़ लिख नहीं पाए। तो हमारे फादर साहब तभी से अपना छोटा मोटा ही, जैसे सर आप देखें ये जैसे ये रेडी का है, अब इनसे सर 8-10 बंदे वो पालने हैं। उसके बाद सर वीज़ा पासपोर्ट का, क्योंकि जो पहले की जो सरकारें थी ना उसमें तो सर आपकी वीज़ा और पासपोर्ट, वीज़ा अप्लाई के लिए भी बहुत सर वो लगती थी। अब इस दौर में तो चलो सौखा है सर, लेकिन पहले ये चीज़ें बहुत थी। तो शुरुआत से सर ये छोटे मोटे काम से ही, और उसके बाद सर बीच में जॉब पे भी लगे थे अपना लेबरी उसमें वगैरह में। तो वो कोरोना के बाद सर वहाँ से भी हमें हटा दिया गया। अब ये सर छोटा मोटा यही करते हैं, ये छोटा सा वो है। परेशानियाँ तो सर बहुत सारी हैं, देखी जाए तो एजुकेशन से लेके, जैसे ये छोटा भाई है इसने गवर्नमेंट स्कूल से 12th की है, लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए वो फंड्स नहीं है, या भी जैसे कॉलेज में या कोई कंप्यूटर की या कुछ बढ़ने के लिए। अब बीच में इसकी ऑपरेशन भी हुई है, तो वो फंड्स की कहीं ना कहीं सर दिक्कत है जो पूरी नहीं हो पा रही। आगे पढ़ाना है या भी रोज़गार करना है, जो भी। ऐसे ही छोटा भाई है, जैसे इसने 10th भी की है, 9th की है, सॉरी 10th में है, तो उसके लिए किताबों जैसे कि अब किताबें वगैरह जैसे जो आपकी होती हैं काफ़ी कॉस्टली होती हैं, वो भी पेड नहीं कर सकते, क्योंकि एक फादर साहब कमाते थे तो पूरा घर चलता था, और मैं भी स्कूल पढ़ता था। तो मेरी भी सर 10th मैंने की, उसके बाद घर की थोड़ी सिचुएशन को देख के मुझे भी स्कूल छोड़नी पड़ी, क्योंकि फादर साहब को बीच में हार्ट की परेशानी हो गई, तो इनसे तो हो नहीं पा रहा अब। तो वही सर अब छोटा मोटा ही गुजारा करते हैं। इसमें कितनी आपकी कमाई हो जाती है सर? इसमें क्या कमा लेते हो? जैसे सर दिवाली हो गई आपका वगैरह, तो उसमें ज़्यादा फूल लगाएं, वैसे कप लगाते हैं सर उसमें, तो यही 400 रुपये 300 रुपये सर वही आके पड़ता है सर अपना। बट उससे सर एक बंदा हो तो चलो एक बंदा गुजारा वगैरह करे, लेकिन यहाँ पे सब 10-10 परिवार हैं। और सबसे बड़ी बात तो भाई सरकार के जो खर्चे हैं, आप वीज़ा अप्लाई करवाओ, पासपोर्ट बनवाओ, फिर आपकी यहाँ पे पुलिस चौकी में जाकर अपना वेरिफिकेशन आप करो, सर खर्चे बहुत हैं, पूर्ति नहीं हो पाती। आप खा नहीं सकते, आप क्या बना पाओगे या भी क्या आप पढ़ा पाओगे सर? बहुत औखा है सर इस टाइम तो। दोस्तों मैं अभी आपको इनका लक्ष्मी का घर दिखाता हूँ। लक्ष्मी आप अपना पूरा घर दिखाओ पहले ना, अपना घर दिखाओ। तो इनका घर देखते हैं, पहले मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ, बाहर से इस घर की क्या कंडीशन है। आप बाहर से ये देखिए कैसे लोग यहाँ रहते हैं, और ये इन्होंने खुद से ही अरेंज करके बनाया है। आप देख सकते हैं इट्स ऑल जुगी टाइप। यहाँ से इन्होंने जुगाड़ से थोड़ा बहुत इन्होंने इसको एक जुगी शेप दी है। ये बाहर मेन रोड है, ये आप देख सकते हैं बाहर मेन रोड है। मेन रोड पर ये देखिए ये पूरा मेन रोड है बाहर फरीदाबाद का। तो फरीदाबाद का मेन रोड पर ये यहाँ पर बना हुआ ये शरणार्थी कैंप।
और यहाँ पर ड्रेनेज आप देखिए, मैं इस तरफ से कैमरा को घुमाता हूँ, आप ये ड्रेनेज देखिए, पूरा ये ड्रेनेज यहाँ पर ब्लॉक्ड है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि इनके लिए वॉशरूम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनकी ज़रूरत है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेक शिफ्ट वॉशरूम्स है यहाँ पर। तो ये वॉशरूम है, वहाँ पर टॉयलेट है जस्ट वन, और उसका भी ड्रेनेज की पूरी व्यवस्था नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है प्रॉपर इनके पास में यहाँ पर। बिकॉज़ ये जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरा ड्रेनेज पूरा ब्लॉक्ड है। और ये अभी ये रेनी सीज़न नहीं है, तो ये बारिश का सीज़न नहीं है, इसीलिए यहाँ पर समस्या। तो एक तो इनकी वॉशरूम की समस्या है। दिस इज़ द हाउस जो जिसमें लक्ष्मी रहते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि ऑल जुगाड़ करके इन्होंने बनाया है। ये इनका चूल्हा है, यहाँ पर इनका चूल्हा है। तो यहाँ पर इस फरीदाबाद इज़ ए मॉडर्न एरिया, तो इट्स नॉट अ जंगल एरिया। तो ये इनका किचन है, आई एम शोइंग यू द किचन एरिया है इनका। तो यहाँ पर भी कोई चूल्हा व्यवस्था नहीं है, तो गैस चूल्हा विल प्रोवाइड देम, गैस चूल्हा आप दिखा सकते हैं। मैं अभी आपको इनका घर दिखा, छत देखिए दोस्तों आप, छत अगर आप देखना चाहें तो इन्होंने पूरा ये अपना मेहनत करके जुगाड़ से ये पूरा सेट करा है। तो ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ऐसे परिवारों की फाइनेंशियल कंडीशन समझ में आए। इनका बहुत ज़्यादा पैसा दोस्तों, ये जो आप ये बंडल देख रहे हैं, इस वन बंडल और ये एंड दिस इज अनदर बंडल। ये जो बंडल है ना दोस्तों, ये इनका पैसा खाता है। पैसा कैसे खाता है? इसको इनको अरेंज करने के लिए गारंटर अरेंज करने पड़ते हैं, फिर अटेस्टेशन, और इस परिवार की तो प्रॉब्लम एक और समस्या होगी, जो इनको गारंटर था वो गारंटर एक्सपायर हो गए हैं, तो इनको भी गारंटर की भी और समस्या है। और इतने सारे पासपोर्ट, हर पासपोर्ट को रिन्यू कराने की फीस साल की, एक साल के लिए पासपोर्ट रिन्यू हो रहा है। जो बच्चे 18 साल से ऊपर हो गए उनको पाकिस्तान भेजने के लिए कह रहे हैं, और जो परिवारों ने भेजे हैं अपने बच्चे पाकिस्तान, उनको वापस वहाँ की वीज़ा नहीं मिल रही है। तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। जो ऐसे परिवार जो वहाँ से निकल के आ रहे हैं, वहाँ एजुकेशन नहीं है इनके पास में, यहाँ पर कोई ऐसी कोई गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं है इनको, जैसे इन परिवारों के यहाँ रिहेबिलिट करा जाए। तो जो हिंदू या सिख परिवार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चीज़ को समझें, ये हमारा ही परिवार है, ये कोई अलग परिवार नहीं है, ये कोई पाकिस्तानी लोग नहीं, ये हमारे लोग हैं। और हमारा इस देश का ये दायित्व बनता है कि हम इनकी हेल्प करें और हम इनकी सपोर्ट करें। तो दिस इज़ द रीज़न वाई वी क्रिएट दीज वीडियोज़। और आप ये देख सकते हैं, देखिए इतनी सारी वीज़ा फाइल्स हैं, ये इतनी सारी वीज़ा फाइल्स हैं, और इतने सारे वीज़ा इनको मेंटेन करने पड़ते हैं, ये इनको पूरे मेंटेन करने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं हर फाइल का अपना एक कीमत है, कोई डॉक्यूमेंटेशन, अटेस्टेशन, इसके पीछे कितनी ज़्यादा लीगल हर्डल्स भी, कितने चक्कर इनके कोर्टों के और वकीलों के लगते होंगे। आप इमेजिन करिए, हमारा देश का लीगल सिस्टम आप जानते हैं कैसा है, और ये बेचारे जिनके पास एजुकेशन नहीं है, बच्चे यहाँ बड़े हुए हैं, अब ये बच्चे अपनी फैमिली की कंडीशन को बेटर करें कि ये लीगल प्रोसेस में चक्कर में फंसे। तो अब मैं आपको इनका अंदर से घर दिखाता हूँ। यू स्टे ट्यून्ड, बिकॉज दिस इज समथिंग जिसको आप और हम सॉल्व कर सकते हैं, और हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया ही इसीलिए है कि हम इनकी मदद करें। ये दोस्तों इनका घर है, आप देख सकते हैं नीचे इस ऑल ईंटें लगी हुई हैं, ईंटों का घर है। ये इनका छोटा सा अपना प्यारा सा मंदिर है, थोड़ा टेंपल इन्होंने बनाया। ये इन्होंने बेड जैसे मेक शिफ्ट बेड्स हैं, और ये बेड भी मेरे को दिए गए। हाँ, जो चरणजीत जी मेरे को कह रहे थे, ये जो बेड हैं, ये दिस इज ओल्ड फर्नीचर, ये किसी ने दिया है। जैसे आप ये देखें, ये सब ना, ये तो हमने कवर किया, ये सब टूटे हुए हैं, ये जैसे फेंकने जाते हैं ना, जैसे ये देखें, ये सब दिए गए हैं। ये तो ये किसी ने बस ये किसी ने दिए हैं ये फर्नीचर, ये सर टूटा हुआ फर्नीचर है। ये क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको इस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पता लगे और आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि हम ये वीडियोस क्यों बनाते हैं। जो संपन्न परिवार है हम उनकी वीडियोस कवर नहीं करते। ये देखो लक्ष्मी मेहनत करके अपना ये फूल, ये जो आर्टिफिशियल फ्लावरी है ये बेचता है, इससे थोड़ा बहुत अपना घर का गुजारा चलाता है, लेकिन इससे कितना ही कर पाएगा।
तो इसलिए इफ़ यू आर समबडी जो इस परिवार की हेल्प करना चाहिए, ये जो हमारे भाई हैं, ये हमारा बच्चा है, जस्ट 26 ईयर ओल्ड, और ये हमारा भाई है। हमारा संगठन बना है इसीलिए है हमने कि हम ऐसे लोगों की हेल्प करें, क्योंकि ये पाकिस्तान से आए हैं दोस्तों। ये पाकिस्तान से क्या क्या सह कर आए हैं आप इमेजिन कर सकते हैं, और आपने हमारी वीडियोज़ में सुना भी है, देखा भी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सामने आएँ, इस परिवार की कोई हेल्प करना चाहें तो हेल्प करें। चूल्हा विल प्रोवाइड देम, इनके पास चूल्हे की ज़रूरत है, इनको बेडिंग, घर के सामान उसकी ज़रूरत है। बेड्स आपने देखा सारे टूटे फूटे पड़े हैं। इसको काम की ज़रूरत है दोस्तों, इनको थोड़ी पेंशन की ज़रूरत है। तो मॉनेटरी हेल्प दे आर सीकिंग, ताकि अपना काम एक्सपेंड कर सको। आप मेरे को लक्ष्मी बताओ, जैसे इससे आप इस काम से आप कितने पैसे कमा लेते हो दिन में? सर मैं कहता रहा हूँ जैसे कि आपका ये अब इस टाइम जैसे सीज़न है तो 300-400 रुपये बन जाते हैं। उसके बाद जो दिवाली और को निकाल कर उसके बाद तो फिर काम ही नहीं रहता सर पूरा, फिर तो घर का गुजारा भी औखा हो जाता है। ऐसा क्या काम है जो आप कर सकते हो जिससे आपकी कमाई इतनी बढ़े कि आपके फादर की भी ज़रूरतें पूरी कर पाओ, आपकी मदर की भी ज़रूरतें पूरी कर पाओ, अपने भाई बहनों की भी ज़रूरतें पूरी, और आप अपना भी डेवलपमेंट कर सको? क्या आपके काम में क्या हेल्प चाहिए आपको? काम तो सर जज्बा है काम करने का, लेकिन फाइनेंशियली थोड़ी वो है नहीं, फंड्स वगैरह नहीं है। जैसे अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो जैसे सर सामान भरवा ले, या भी जैसे अगर ये NCR एरिया है, अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा है। आप जैसे रिक्शा वो चलाते हो बैटरी वाले, उसके भी है ऑप्शन है, और भी बहुत सारे वो है। वो सब सर फाइनेंशियली थोड़ा बढ़ सकता है। कितनी फाइनेंशियली मदद चाहिए आपको, साफ साफ बताओ तो। ऐसे तो सर कह नहीं सकते, जो आपको वाजिब लगे सर। ये दोस्तों मैं एक और चीज़ बताऊंगा, सिख परिवारों की, सिख परिवार हमेशा ही देता आया हमारे देश को। इस चीज़ को आप नोटिस करना, जब भी हम सिख परिवारों से बात करते हैं ये बिल्कुल हिचकिचा कर मांगते हैं, क्योंकि सिख परिवार हमेशा ही देता आया है, दानी रहा है। तो सिख परिवार बहुत मुश्किलों से बोलते हैं, हम इनको कुरेद कर पूछना, आप बताओ क्या हेल्प चाहिए? आपने कंडीशन देखी, दे नीड मॉनेटरी हेल्प, जैसे मुझे समझ में आया इस बच्चे को थोड़ा सा मॉनेटरी हेल्प चाहिए ताकि अपना ये काम एक्सपेंड कर सके। अगर हमने ई रिक्शा की हम बात कर रहे हैं काफ़ी टाइम पे, एनीबडी वांट्स टू डोनेट ई रिक्शा से कमाई दोस्तों 1000-1500 दिन में हो जाती है, तो वो ईजी मैनेजेबल है, वो बहुत अच्छा काम है वो, और वो उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ई रिक्शा कोई डोनेट करना चाहिए, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। कुछ मॉनेटरी हेल्प करना चाहिए इस परिवार को, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, बिकॉज दिस इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स दिस ऐसे परिवारों को, क्योंकि ये संगठन बनाया ही गया है हिंदू परिवारों की, सिख परिवारों की, जो पाकिस्तान बांग्लादेश से आते हैं और यहाँ अफगानिस्तान से आते हैं, आने की चाह रखते हैं उनके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।